तो चलिए बात करते हैं एक और नई गवर्नमेंट जॉब अपडेट के बारे में जो निकल के आई है राजस्थान की तरफ से। राजस्थान RSSB जूनियर इंजीनियर ऑनलाइन फॉर्म 2026 874 वैकेंसी इंजीनियर की पोस्ट पे निकल के आई है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म 16 अगस्त से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। एप्लीकेशन फीस की बात हम आगे इस वीडियो में करने वाले हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 40 साल के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स एक बार फिर देख लेते हैं। 16 अगस्त से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 14 सितंबर 2026 लास्ट डेट रहने वाली है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल OBC और अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए इसमें 600 रुपये फॉर्म फीस चार्ज की गई है। OBC, नॉन क्रीमी लेयर, MBC, EWS, SC, ST, PH, राजस्थान स्टेट के जो दिव्यांगजन कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए 400 रुपये फॉर्म फीस इसमें चार्ज की गई है। करेक्शन चार्ज इसमें 300 रुपये रखा गया है। एज लिमिट की बात जैसे हमने करी है, मिनिमम इसमें 18 है, मैक्सिमम अपर एज लिमिट रखी गई है 40 साल। जूनियर इंजीनियर की ये पोस्ट है। 874 वैकेंसी निकल के आई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए या फिर डिग्री होनी चाहिए उसके रिलेटेड ट्रेड में जिस पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर रहा है। तो चलते हैं इसके डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जो है राजस्थान चयन कर्मचारी बोर्ड जयपुर से आया है निकल के। यहाँ पे वैकेंसी डिटेल में पोस्ट वाइज हुई है, जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट के लिए डिग्री होल्डर कैंडिडेट्स के लिए 351 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर सिविल में डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए 42 वैकेंसी है। जल संसाधन विभाग में तो जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट पे डिग्री होल्डर कैंडिडेट के लिए 72 वैकेंसी है गैर अनुसूचित क्षेत्र में, और जूनियर इंजीनियर सिविल डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए 179 टोटल वैकेंसी है। बात करें जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग में जूनियर इंजीनियर सिविल ट्रेड डिग्री होल्डर कैंडिडेट के लिए 44 वैकेंसी है गैर अनुसूचित क्षेत्र में। अनुसूचित क्षेत्र में 3 है। इस तरीके से 47 वैकेंसी निकल के आई है। बात करें जूनियर इंजीनियर सिविल ट्रेड में डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स के लिए 133 वैकेंसी है गैर अनुसूचित क्षेत्र में, 18 वैकेंसी है अनुसूचित क्षेत्र में। इस तरीके से बात करें जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र में 30, अनुसूचित क्षेत्र में 2, इस तरीके से कुल 32 वैकेंसी निकल के आई है। बाकी यहाँ पे वैकेंसी डिटेल में कास्ट कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज और डिपार्टमेंट वाइज दी गई है, जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग में, जल संसाधन विभाग में किस तरीके से डिप्लोमा एंड डिग्री होल्डर कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी रहने वाली है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। वेतनमान की बात करें या सैलरी की बात करें तो पेल मैट्रिक्स इसमें लेवल 10 का रहने वाला है। बाकी यहाँ पे कोई संख्या में कोई नंबर यहाँ नहीं दिया गया है। बात करें एलिजिबिलिटी की तो जूनियर इंजीनियर सिविल डिग्री होल्डर पद के लिए कैंडिडेट ने किसी भी संस्थान से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी भी कॉलेज से सिविल ट्रेड में इंजीनियरिंग की होनी चाहिए, उनके पास डिग्री होनी चाहिए। बात करें जूनियर इंजीनियर सिविल डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट वाले पोस्ट के लिए तो कैंडिडेट ने किसी भी इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हो तो वो एलिजिबल होते हैं। बात करें जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल डिप्लोमा होल्डर पोस्ट के लिए कैंडिडेट ने किसी भी इंस्टीट्यूट से तो डिप्लोमा किया होना चाहिए इंजीनियरिंग में, तो वो एप्लीकेबल होते हैं इस पोस्ट के लिए। एज लिमिट की बात करें तो कम से कम 18 होनी चाहिए कैंडिडेट की, और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC, ST, OBC, EWS कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए जो राजस्थान के मूल निवासी है उनको 5 वर्ष की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर की छूट दी जाएगी एज में। बात करें SC, ST, OBC, EWS कैंडिडेट्स के लिए EWS फीमेल कैंडिडेट्स जो राजस्थान के मूल निवासी हैं उनके लिए 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए
एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। तो जूनियर इंजीनियर सिविल डिग्री होल्डर कैंडिडेट्स के लिए एग्ज़ाम स्कीम यानी एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से रहेगा। इसमें आपका एक एग्ज़ाम रहेगा, MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, जिसमें 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में सामान्य ज्ञान होगा, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपराएं, विरासत, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो बी पार्ट रहेगा एग्ज़ाम का, सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री करते हुए जो सिलेबस आपने पढ़ा होगा उस सिलेबस से आपके 80 क्वेश्चन आएंगे। 120 नंबर का ये पूरा एक पेपर रहने वाला है। 2 घंटे की टाइम ड्यूरेशन आपको दी जाएगी इसे सॉल्व करने के लिए। एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको 40% मार्क्स आने होंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई है 1/3 की। अब इसके एक बार सिलेबस को देख लेते हैं। अभी हमने एग्ज़ाम पैटर्न देखा है, तो सामान्य ज्ञान से क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं। जैसे अभी हमने बात करी राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं, विरासत से, तो राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं, राजस्थान के प्रमुख राजवंश और उनकी उपलब्धियां, मुगल राजपूत संबंध, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण किले, स्मारक एवं संरचनाएं, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन एवं लोक देवी देवताएं, राजस्थान की प्रमुख चित्रकलाएं, शैलियाँ और हस्तशिल्प, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की प्रमुख कृतियाँ, क्षेत्रीय बोलियाँ, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र और आभूषण, राजस्थानी संस्कृति, परंपरा, विरासत, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान की रियासतें एवं ब्रिटिश संधियाँ, 1857 का जन आंदोलन, कृषक एवं जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का राजनीतिक जनगणना एवं विकास, महिलाओं के विशेष संदर्भ में, राजस्थान के भूगोल से स्थिति एवं विस्तार, मुख्य भौतिक विभाग जैसे मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वत प्रदेश, मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश, अपवाह तंत्र, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरणीय पारिस्थितिकीय मुद्दे, मरुस्थलीकरण, कृषि, जलवायु प्रदेश एवं प्रमुख फसलें, पशुधन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण, परिवहन, खनिज संपदाएं, राजस्थान की राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें राजस्थान में स्थानीय नगरीय स्वशासन, 74वां संविधान संशोधन, राज्यपाल, राजस्थान विधानसभा, मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन, लोकायुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011। एग्ज़ाम के सेकंड पार्ट की हम बात कर लेते हैं, बी सेक्शन की। सिविल इंजीनियरिंग डिग्री से कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे, जैसे बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, जैसे बिल्डिंग मटेरियल, रोड मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। नेक्स्ट है फ्लड मैकेनिक्स, जैसे फ्लड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लड, यहाँ पे आप सब टॉपिक देख सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड फील्ड इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, सॉइल मैकेनिक एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है डिज़ाइन RC कंक्रीट एंड, नेक्स्ट है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है ऑटोकैड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, हाईवे एंड ब्रिज, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, अलाइनमेंट। ये आपके सब टॉपिक इसमें रहने वाले हैं, आप डिटेल में यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करें जूनियर इंजीनियर सिविल डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स के लिए किस तरीके से एग्ज़ाम इसमें रहने वाला है। तो एग्ज़ाम आपका सेम वैसा ही रहेगा, जिसमें आपका एक क्वेश्चन पेपर रहेगा, MCQ बेस्ड रहेगा,
जिसमें 40 क्वेश्चन आएंगे आपके सेक्शन ए से, जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसके बारे में अभी हमने बात करी थी, डिटेल में टॉपिक वाइज सिलेबस देखा था। नेक्स्ट आपका जो सेकंड फेज़ रहेगा वो सेकंड पार्ट रहेगा वो रहेगा सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा 80 120 नंबर का टोटल क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। 2 घंटे की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 की रखी गई है। सिलेबस अभी हम डिटेल में टॉपिक वाइज देख ही चुके हैं। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था, यह है सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के टॉपिक एंड उसके सब टॉपिक यहाँ पर देख सकते हैं। बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज, सॉइल इंजीनियरिंग, ऑटोकैड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। नेक्स्ट जो आपका रहने वाला है तीसरी पोस्ट यानी जूनियर इंजीनियर मैकेनिक इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस रहने वाला है। तो सेम उसी तरीके से रहेगा। 40 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान से आएंगे और 80 क्वेश्चन आपके मैकेनिक और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा से पूछे जाएंगे। 2 घंटे की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। 120 नंबर का आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। 1/3 की नेगेटिव मार्कें रहेंगी। 40% आपको नंबर इसमें लाने होंगे इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। सामान्य ज्ञान का सिलेबस हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब यहाँ देख लेते हैं सेक्शन बी में जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा से आएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स, जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैकेनिक इंजीनियरिंग डिप्लोमा से, तो फ्लड मैकेनिक। नेक्स्ट है इंटरनल इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, गैस टरबाइन, एयर कंप्रेसर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, कंपाउंड स्ट्रेस, स्ट्रेन एनर्जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेंडिंग स्ट्रेसेस, डिफ्लेक्शन, फ्रैक्शन, बैलेंसिंग, वाइब्रेशन, ऑटोकैड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, ये इसके सब टॉपिक रहने वाले हैं। वर्किंग ड्राइंग, असेंबल ड्राइंग, मशीनिंग सिंबल एंड टॉलरेंस, गियर टूथ प्रोफाइल, कंप्यूटर ग्राफिक्स, थर्मोडायनामिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ गैस लॉ। नेक्स्ट है मशीन ड्राइंग्स। यह आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा का सिलेबस रहने वाला है। तो यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन ख़त्म होता है, जिसमें हमने इस डिटेल नोटिफिकेशन में दी गई सभी जानकारी को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझा है और डिस्कस किया है। अगर फिर भी कोई दिक्कत, परेशानी, डाउट रह जाता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई गवर्नमेंट जॉब अपडेट के साथ।